नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बलरामपुर में कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन, नेताम बोले किसानों के लिए वरदान, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। जब बलरामपुर रामानुजगंज नगर के वार्ड क्रमांक 7 रिंग रोड में मां कुद्दरगढ़ी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन और विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल, भाजपा नेता बाबूलाल, मां कुद्दरगढ़ी एग्रो के कन्हैयालाल अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, संजय अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। पाकिस्तानियों पर चलने लगा चाबुक, रायगढ़ में फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ा गया पाकिस्तानी दंपति। जब पूरे भारत में पाकिस्तानियों को पुलिस चेकिंग करके पकड़ रही है, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र के कोड़ातराई गांव से पुलिस ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मैं थाना प्रभारी प्रशांत राव को सूचना मिली थी कि याकूब शेख के मकान में 2 पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध भारतीय नागरिकता के साथ रह रहे। इसी पर पुलिस से महकमा पहुंचा और जांच में पाया कि सूचना सही थी। हैकर्स के निशाने पर छत्तीसगढ़ के नेता, बीजेपी विधायक के बाद कांग्रेस के पूर्व एमएलए की पोस्ट पर विवाद। देश की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखने वालों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट है। मैं कश्मीर में आतंकी हमले और वक्फ बोर्ड को लेकर एक नए कानून पर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के विधायक और पूर्व विधायक का फेसबुक अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट किया गया। इस पर जिम्मेदारों का कहना है कि उनके अकाउंट हैक किए गए थे। मैं कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। आतंकियों का मकसद महज आतंक के नाम पर खौफ फैलाना ही नहीं, बल्कि भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना भी था। मैं आतंकी हमले के बाद बनी स्थिति के बीच जनप्रतिनिधियों के सोशल मीडिया पोस्ट से भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बियर बम से जवानों को उड़ाना चाहते थे नक्सली, बीजापुर में डीआरजी जवानों ने साजिश को ऐसे किया नाकाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रेगुटा पहाड़ी के इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन भी जारी है। इस बीच जवानों को बियर बम से उड़ाने की नक्सलियों की साजिश को नाकाम करने में सफलता मिली है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें जवान नक्सलियों के लगाए गए बियर बम को डिफ्यूज करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजापुर में उसूर के घने जंगलों, खासकर कर्रेगुटा और दुर्गम राजगुटा इलाके में जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि ये नक्सलियों पर अंतिम प्रहार है। इस समय हिड़मा और देवा जैसे खतरनाक नक्सल कमांडरों को घेरा जा चुका है। इस अभियान में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और ग्राउंड फोर्स के हजारों जवानों की तैनाती की गई है। मैं शनिवार को गलगम के जंगलों में हुआ आईईडी ब्लास्ट में एक डीआरजी जवान घायल हुआ था। उसका गलगम सीआरपीएफ कैंप में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान 8वें दिन भी जारी, 24,000 जवानों ने घेर रखी है पहाड़ी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास 800 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में 8वें दिन भी नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन कगार जारी है। इसमें कर्रेगुटा की पहाड़ियां भी शामिल है। छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बलों के 24,000 से अधिक जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिशन में भाग ले रहे हैं। ऑपरेशन कगार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को कई नक्सल समूह के नियंत्रण से मुक्त करना है, जिसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना राज्य समिति, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1, सीआरपीएफ कंपनी और अन्य माओवादी समूह शामिल है। ये समूह इस क्षेत्र का उपयोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित ठिकानों के रूप में कर रहे हैं, जिससे निर्दोष स्थानीय लोगों की जान को खतरा है। दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क बस सेवा। दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु संचालित समेकित क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी यानी कि कंपोजिट रीजनल सेंटर ग्राम ठाकुरटोला सोमनी के पास जिला राजनांदगांव में संचालित है। यह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 2016 से कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत दिव्यांगजनों हेतु संपूर्ण कौशल विकास हेतु विभिन्न प्रकार थेरेपी जैसे विशेष शिक्षा, व्यावसायिक चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक मनोविज्ञान चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधा निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश, किसानों की बड़ी चिंता। जब प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, वह सोमवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। रायपुर, कोरबा समेत कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। इधर बेमेतरा और रायपुर से लगे सांकरा में ओलावृष्टि हुई। बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। वहीं लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक तेज आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के साथ कई जिलों में वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। वहीं तेज हवाओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह पेड़ गिर गए, जिसके चलते पावर कट की स्थिति बनी रही। राजधानी रायपुर में भी 4 बजे के आसपास हल्की बारिश हुई। इससे पहले आंधी तूफान ने लोगों को परेशान किया। सीएम साय ले रहे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक, चालू वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर कर रहे चर्चा। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नगरीय प्रशासन विभाग की मंत्रालय में समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत और श्री पी दयानंद, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस भी समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। नहर किनारे कैनाल रोड चौड़ीकरण को लेकर रहवासियों ने जन दर्शन में की शिकायत। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश अनुसार जिला कार्यालय के सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव एवं हितेश पिस्दा ने साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। जन सामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जन दर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई कर आवश्यक पहल करने को कहा। जन दर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 120 आवेदन प्राप्त हुए। पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल, टीआईएसआई और एएसआई के हुए तबादले। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में फिर बड़ा फेरबदल किया। एक साथ कई थाना प्रभारियों यानी कि टीआई, सब इंस्पेक्टरों यानी कि एसआई और सहायक उप निरीक्षकों यानी कि एएसआई को इधर से उधर किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इस संबंध में ट्रांसफर लिस्ट जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कुल 7 निरीक्षकों यानी कि टीआई, 7 सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई और 2 सहायक उप निरीक्षकों यानी कि एएसआई के नाम शामिल है। यह तबादला प्रशासनिक कसावट और पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। फीट बस्तर हिट बस्तर के तहत पतंजलि योग समिति द्वारा विभिन्न समाजों और संगठनों के लोगों के लिए विशेष इंटीग्रेटेड योग प्रशिक्षण शिविरों का निःशुल्क आयोजन। फीट बस्तर हिट बस्तर के तहत पतंजलि योग समिति नगर भर में विभिन्न समाजों और संगठनों के लोगों के लिए विशेष इंटीग्रेटेड योग प्रशिक्षण शिविरों का निःशुल्क आयोजन कर रही है। इस हेतु पतंजलि योग समिति के प्रदेश अध्यक्ष योग गुरु डॉक्टर मनोज पानीग्रही द्वारा पूज्य सिंधु पंचायत के अध्यक्ष मनीष मूलचंदानी के नेतृत्व में समाज प्रमुखों से संपर्क कर नगर के प्रत्येक समाज में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सिंधु भवन में सुबह 6 बजे से 7:30 बजे से 21 से 30 अप्रैल तक 10 दिवसीय योगा शिविर, जिसमें सिंधु समाज द्वारा योगा अभ्यास, जिसके अंतर्गत यौगिक उपचार के साथ साथ अनेक रोगों का उपचार, जल नेति, अक्षी धोवन, कर्णपुरन, नस्य, मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी पट्टी, रोगानुसार खान पान और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा दी जा रही है, जिसके अद्भुत परिणाम देखने को मिल रहा है। समाज करविंदर हेमनानी, कैलाश दंडवानी, विजय संतवानी, विशाल दुल्हानी, संजय नाथानी, राजा दुल्हानी, मधुका लक्ष्वानी, सुनील दंडवानी, हरेश नागवानी सहित नए लोग प्रतिदिन इस निःशुल्क सेवा के लाभ लेने के लिए जुड़ रहे हैं। राशन दुकान में 192 क्विंटल चावल और शक्कर का गबन, पूर्व सरपंच, सचिव और राशन विक्रेताओं को नोटिस जारी। सिगमा तहसील के ग्राम पंचायत रानी जरोद की शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 4420-10031 में बड़े पैमाने पर गबन का मामला सामने आया। अनुविभागीय अधिकारी सिगमा अंशुल वर्मा ने पूर्व सरपंच सेवक राम साहू, ग्राम पंचायत सचिव तेजराम वर्मा और राशन विक्रेताओं राकेश कुमार साहू एवं जौहनलाल चतुर्वेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया कि मार्च 2025 में राशन वितरण के लिए प्राप्त खाद्यान्न का न तो वितरण किया गया और न ही इसका कोई विवरण प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अनुसार मार्च माह में 19 क्विंटल 53 केजी चावल और 5 क्विंटल 90 केजी शक्कर का भंडारण दर्ज था, लेकिन भौतिक सत्यापन में यह सामग्री अनुपलब्ध पाई गई। कुल 192 क्विंटल 30 केजी चावल और 2 क्विंटल 20 केजी शक्कर के गबन की पुष्टि हुई है।
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पर जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का उग्र प्रदर्शन, कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के MLN गेट पर सोमवार को भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी और मजदूरों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिंदल प्रबंधन द्वारा आंदोलनकारियों से एक दिन की मोहलत ली गई और प्रांधन ने मंगलवार को बैठक कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना समाप्त किया। सोशल मीडिया पर बंद होंगे अश्लील कंटेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे गंदे वीडियो, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रमुख OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाने वाले या दिखाए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ULLU, ALTT जैसे OTT प्लेटफॉर्म और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर शेयर किए जाने वाले अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने की निर्देश दिया है। निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम जल्द, इसिका लाइफ फाउंडेशन का आयोजन। इसिका लाइफ फाउंडेशन का एक शाम शहीदों के नाम और छत्तीसगढ़ गौरव रत्न सम्मान सफल कार्यक्रम के बाद निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन शीघ्र होने वाला है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया। इसके लिए इसिका लाइफ फाउंडेशन जांजगीर से संपर्क किया जा सकता है। चंदखुरी स्थित भवानी राइस मिल में भीषण आग, लाखों का बरदाना जलकर राख। जी हां, चंदखुरी के भवानी राइस मिल में रविवार रात अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मिल के बरदाना गोदाम में लगी थी, जिसमें लाखों रुपये मूल्य का बरदाना जलकर खाक हो गया। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुब्बार दूर दूर तक नजर आ रहा था। मिल में आग लगते ही वहां मौजूद सुपरवाइजर ने तुरंत जिला अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां और 20 से अधिक जवान मौके पर पहुंचे। वह दमकल कर्मियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमलेश नागेश ने फिल्मी दुनिया को कहा अलविदा, गुइया 2 होगी आखिरी फिल्म। जो बहुत ही कम समय में छत्तीसगढ़ की जनता के दिलों पर राज करने वाले अमलेश नागेश ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमलेश एक यूट्यूबर है, उन्होंने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम किया। उन्हें यूट्यूब से ज़्यादा फिल्मों में रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उन्हें फिल्मी दुनिया रास नहीं आ रही है। उन्होंने अपने करियर का बड़ा फैसला लेते हुए फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना लिया। उनकी अंतिम फिल्म गुइया 2 होगी, जो रिलीज के लिए तैयार है। अमलेश नागेश बड़े पर्दे पर अंतिम बार गुइया 2 में नजर आएंगे। यह फिल्म छत्तीसगढ़ में 2 मई को रिलीज होगी। इसी के साथ अमलेश ने यह ऐलान किया है कि अब वो बड़े पर्दे पर नहीं देखेंगे, यह उनकी अंतिम फिल्म होगी। इस फैसले से जहां दर्शकों में मायूसी है, वहीं उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का अपना निजी कारण बताया। अब उनकी वापसी फिल्मों में नहीं होगी, मगर यूट्यूब पर वो सक्रिय रहेंगे। अब देखना यह होगा कि उनकी अंतिम फिल्म गुइया 2 को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। 3 तलाक का मामला, दुर्ग पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रईस को भोपाल से किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। 3 तलाक के एक मामले में दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रईस खोखर को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच पद्मनापुर थाना पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि कासारीडीह निवासी रेशमा फातिमा ने पद्मनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। रेशमा ने बताया कि उसका विवाह 16 नवंबर 2023 को मोहम्मद रईस से मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के समय रेशमा की मां ने वर पक्ष को 1,77,000 रुपये नगद, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामग्री उपहार स्वरूप दी थी। ऐसे बयानों के कारण ही कांग्रेस विपक्ष में रहती है। यूडी मिंज ने कहा था पाकिस्तान से भारत की हार निश्चित, बीजेपी का पलटवार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। वे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की स्थिति में भारत की हार की बात कहकर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। यूडी मिंज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यदि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करता है तो भारत की हार निश्चित है। उनके इस बयान को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस से अपने नेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। सारनाथ एक्सप्रेस में नकली टीटीई वसूल रहा था रुपये, आरपीएफ जीआरपी ने किया गिरफ्तार। जी हां, दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में नकली टीटीई द्वारा टिकट जांच और पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी को पेंड्रा रोड स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान भिलाई पावर हाउस निवासी हामिद हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल रविवार देर रात दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में एक व्यक्ति नकली टीटीई बनकर यात्रियों से टिकट
टिकट जांच के नाम पर पैसे वसूल रहा था। वह दुर्ग से रायपुर और बिलासपुर होते हुए उस्लापुर तक टिकट जांच करता रहा। वह कुछ सतर्क यात्रियों को उसके पहनावे और व्यवहार पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने ट्रेन में मौजूद असली टीटीई से संपर्क किया। राज्य में नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के 500 प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई शुरू। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भीषण गर्मी को देखते हुए विधायकों से प्राप्त नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना के प्रस्ताव पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को खास तौर पर निर्देशित किया है। डिप्टी सीएम साव के निर्देश के बाद पीएचई ने विधायकों से प्राप्त प्रस्ताव पर प्राथमिकता तय करते हुए प्रदेश भर में 500 नलकूपों के खनन और हैंडपंप स्थापना के लिए त्वरित कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 29 अप्रैल को नगर निगम की सामान्य सभा एक देश एक चुनाव पर होगी चर्चा। राजधानी रायपुर में 29 अप्रैल को नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष सभा एक देश एक चुनाव विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। इस संबंध में निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने जानकारी दी कि यह बैठक महापौर मिनल चौबे द्वारा पार्षदों के हस्ताक्षर सहित भेजे गए पत्र के आधार पर बुलाई जा रही है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विशेष सम्मेलन आयोजित करने की मांग की गई थी। रिश्वतखोर एएसआई निलंबित, लापता नाबालिग को ढूंढने के बदले मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत। कोटा थाना क्षेत्र में एक एएसआई द्वारा लापता नाबालिग को ढूंढने के बदले रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब एक महिला अपनी नाबालिग बेटी को पिछले 4 महीने से ढूंढने के लिए कोटा थाने के चक्कर काट रही थी। पीड़िता ने कोटा थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कोटा पुलिस ने अपराध क्रमांक 11-21-20-24 धारा 137 क्लॉज 2 BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पीड़िता की शिकायत थी कि उसकी बेटी की राजस्थान में मौजूदगी की जानकारी मिली थी। वह थाने में पदस्थ एएसआई हेमंत पाटिल द्वारा नाबालिग को वापस लाने के लिए महिला से 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर महिला ने मजबूर होकर 20,000 रुपये दिए थे। खारून नदी में डूबे 2 दोस्त, एक की मिली लाश, दूसरे की तलाश जारी। राजधानी रायपुर में खारून नदी में डूबे 2 युवकों में से एक की बॉडी बरामद कर ली गई है, जबकि दूसरे की तलाश अभी जारी है। रेस्क्यू अभियान चलाकर आज सुबह अर्जुन यादव की बॉडी बरामद की गई। वहीं दूसरे युवक भूपेश भुड्डे की तलाश से एसडीआरएफ की टीम द्वारा जारी है। यह घटना मोजगहन थाना क्षेत्र के कठाडी 7 पाखर डैम के पास की है। जानकारी के अनुसार 2 युवक अर्जुन और भूपेश ने अपने दोस्तों के साथ संडे एंजॉय करने के लिए प्लानिंग की। सभी नहाने के लिए खारून नदी पत्रकारिता कॉलेज के पास से एनिकेट पहुंचे थे। नहाने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। ये देखते ही दूसरे युवक ने अपने दोस्त को बचाने के लिए गहरे पानी में चले गए। हादसे में दोनों डूब गए। अचानक दोनों नदी में डूब गए। अर्जुन यादव नवा रायपुर का निवासी था, जबकि भूपेश भुड्डे जोरा का निवासी है। दंतेल हाथी ने धान की खड़ी फसल को रौंदा, 25 गांव में अलर्ट जारी। जिन नगरीय वनांचल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं बीरगुड़ी रेंज, कोरेगांव रेंज और नगरी रेंज के अलग अलग जंगलों में सिकासेर दल और चंदा हाथी दल के 8 दंतेल हाथी विचरण कर रहे हैं। 26 अप्रैल को ग्राम मारपोटी में 2 दंतेल हाथियों ने किसान रामनाथ के खेत में लगे धान की खड़ी फसल को रौंद दिया। इससे किसान का नुकसान हुआ है। वह पीड़ित पक्ष ने शासन प्रशासन से मुआवजे दिलाने की मांग की है। धमतरी जिले के जंगल में दंतेल हाथी की आमद से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। रविवार को 2 दंतेल हाथी बीरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 304, 294 और 303 से होते हुए दलदली बौ में फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद धमतरी नगरी रोड पार कर कक्ष क्रमांक 299, 297, 285 से होते हुए तुम बहरा सर्किल की ओर बढ़ा। इसी तरह करे गांव परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 155 में 2 दंतेल हाथी विचरण कर रहे हैं। बीजापुर में एक साथ 24 नक्सलियों का सरेंडर, 28 लाख के 14 इनामी माओवादियों ने भी छोड़ी हिंसा। जब बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन बीते 7 दिनों से चल रहा है। इस बीच बीजापुर में नक्सल फ्रंट पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार को बीजापुर एसपी ऑफिस में कुल 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 14 माओवादियों पर 28,50,000 रुपये का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वालों में 11 महिला नक्सली भी शामिल है। रेलवे को मिलेंगी 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, देश भर में होगा स्वदेशी रेल का नेटवर्क। इंडियन रेलवे के लिए 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह भारत के स्वदेशी रेल बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा कदम है। इससे देश भर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का नेटवर्क मजबूत होगा।
फर्जी राशन कार्ड वाले विदेशियों की होगी पहचान, पहलगाम हमले के बाद उड़ीसा सरकार अलर्ट। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उड़ीसा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार उड़ीसा में रहने वाले दूसरे देशों के नागरिकों की पहचान कर उनके राशन कार्ड रद्द करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य कल्याण विभाग ने अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वाले विदेशियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने यह जानकारी दी। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा, राज्य में कई विदेशी नागरिक हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों ने राशन कार्ड प्राप्त कर लिए। हम उन्हें ढूंढ कर हटाएंगे। हम उनके नाम पर राशन कार्ड रद्द करेंगे। उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। विभाग ने जिला कलेक्टरों को उन विदेशियों की पहचान करने के लिए लिखा है जिन्होंने राशन कार्ड प्राप्त किए हैं। विदेशी नागरिकों ने धोखाधड़ी करके यह राशन कार्ड प्राप्त किए हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां बढ़ रही कुमारों की संख्या, जानिए वजह। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर बासा मोहलई गांव है। करीब 1500 की जनसंख्या है। इस गांव के बुजुर्गों को बस एक ही चिंता सताई जा रही है कि और वो है अपने बच्चों की शादी। धमतरी मोहलई गांव की साधना सोरी कहती है, शादी तय करने में दिक्कत आ रही है। हमारे गाँव में कोई बेटी की शादी करना पसंद नहीं करते। माँ बाप को चिंता रहती है कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही है। एक ही जगह अपडेट होंगे आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस से इतने दिन का लगेगा समय। जो लाखों भारतीय नागरिकों को जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल सरकारी पहचान पत्रों में नाम, पता और नंबर में बदलाव करना अब और भी आसान बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नई डिजिटल सर्विस लॉन्च करने जा रही है। इस सुविधा के आने के बाद लोग एक ही जगह पर पैन, आधार, वोटर ID, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम के जरिए आप सिर्फ 3 दिन में ही अपने डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आप जैसे ही पोर्टल पर लॉग इन करेंगे, आपको बदलाव करने के लिए अलग अलग विकल्प मिलेंगे, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट या एड्रेस में बदलाव। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।